पैराग्राफ देखिए बच्चों। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। आई मीन्स आरम, ओके, क्योंकि आरम यहाँ नरेटर है और नरेटर अपनी बात कैसे कह रहे हैं कि अब मुझे कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी। तब मुराद ने कहा कि ठीक है, जल्दी करो। आई लिफ्ट इन टू माई क्लॉथ्स। मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए। I jumped down to the yard from the window and leaped up into the horse behind my cousin Murad. मैं खिड़की के से बाहर की ओर कूदा और मेरे चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर कूदकर मैं बैठ गया। That year we lived at the edge of towns on Walnut Avenue. और जब उस वर्ष हम नगर की सीमा के वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। मैं वहीं पहले रहा करता था। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री वाइन यार्ड्स, ऑर्कार्ड्स, इरीगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स। इन लेस देन 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. जब हम लोग वहाँ रहा करते थे, हमारे घर के पीछे ग्रामीण क्षेत्र था जहाँ अलग अलग तरह के लताएँ थे। वाइन यार्ड्स का मतलब अंगूर के बेल थे, बाग थे, बागीचे थे, सिंचाई करने के लिए बने हुए गड्ढे थे तथा ग्रामीण सड़क यानी कंट्री रोड्स। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लिए कंट्री रोड की बात की गई है। एंड इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। और इन क्षेत्रों में 3 मिनट से कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए। उसके बाद देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और उसके बाद हम जब पहुंचे तब उसके बाद घोड़े से दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। और जब दौड़ना शुरू किया तो हवा में ताजगी थी और सांस लेना अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और घोड़े के दौड़ने की अनुभूति बहुत ही अद्भुत थी। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. और घोड़े के दौड़ने के अद्भुत एहसास के साथ उनका जो सनकी जो उनके परिवार का जो भाई था मुराद, सनकी सदस्य समझा जाता था और वे गाना प्रारंभ कर दिया था। एंड आई मीन ही बिगेन टू रोयर। मेरे कहने का मतलब था कि उसने गरजना आरंभ कर दिया। घोड़े पर बैठने के बाद वो किस तरह गरजना शुरू किया ये यहाँ पता चलने लगा। एवरी फैमिली हैज़। अब देखिए बच्चों यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में, एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। हर परिवार में कहीं न कहीं सनकीपन की एक प्रवृत्ति होती है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टिक इन आवर ट्राइब। और मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारे कबीले की संगी प्रवृत्ति का स्वाभाविक वंशज माना जाता है। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो। उससे पहले हमारे चाचा खुसरो थे। An enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. और उसके बाद खुसरो जो हमारे चाचा थे, जो एक विशाल शरीर वाले व्यक्ति थे, उनके सिर पर काले बाल थे, उनकी मूछें भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। उनकी मूछें कैसी थी? सेंट जैंक्विन वैली यानी कि सेंट जैंक्विन वैली में सबसे बड़ी उनकी मूछें थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर। और वह व्यक्ति गुस्सैल और अधिक चिड़चिड़ा था। सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोयरिंग। इतने चिड़चिड़े, इतने अधिक व्यक्ति थे और जो दहाड़ कर यानी चिल्लाकर किसी से बात करवाना बंद कर देते थे। इट इज़ नो हार्म। ऐसी कोई बात नहीं है। पे नो अटेंशन टू, कि इस पर ध्यान मत दो। ऐसा ये हमेशा करते। इनके आने के बाद जब दिख जाते थे तो ऐसा वहाँ कंडीशन हो जाता था माहौल। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। यही कहते थे चाहे सामने वाला कुछ भी कह रहा हो। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. ये कि जब एक बार उनका बेटा अरक 8 ब्लॉक से आगे दौड़कर उस नाई की दुकान तक पहुंचा जहां उसके पिताजी अपनी मूछ
ठीक करवा रहे थे और उसने यह बताने के लिए कि उनके घर में आग लग गई थी। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोअर्ड। वह खुसरो कुर्सी पर सीधा बैठा और जोर से चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, कोई बात नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई बोला, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोयड, इस बात पर खुसरो पुनः जोर से चिल्लाया, एनफ, इट इज़ नो हार्म। फिर मैं दोबारा कह रहा कि बहुत हो गया, कोई बात नहीं। मैंने कहा एनफ, इट इज़ नो हार्म, ऐसे मैं कहता हूँ कि बहुत हुआ, रहने दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं। अब देखिए, माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोरैब। मेरे चचेरे भाई मुराद को इस आदमी का स्वाभाविक वंशज माना जाता था, और हालांकि मुराद के पिता जोराब क्या थे, डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोरैब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे। दैट्स वाई इट वॉज इन आवर ट्राइब, और यही कारण है कि हमारे कबीले में ऐसा ही होता है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज ओन सन्स फ्लेश, एक व्यक्ति किसी बच्चे का पिता भले ही हो, बट दिस डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि उसकी मनोवृत्ति का जनक भी वही होगा। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. हमारी जनजाति में विभिन्न जातियों का बंटवारा प्रारंभ से ही बहुत ही मनमौजी किस्म का रहा है, यानी कि घूम फिर कर आवारा की तरह घूमना फिरना, यानी कि ये चीज़ मनमौजी करना इस तरह का रहा है, और वो कंटिन्यू चलता रहा। हर वंशज में एक न एक ऐसे कंडीशन देखने को मिल जा रहे थे। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग फॉर ऑल, वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हमने सवारी की और मेरा भाई कजिन ने गाना गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, और सबको यही पता था कि हम अभी भी पुराने ग्रामीण इलाकों में हैं, जिसमें कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम मूल निवासी थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक उसके दौड़ने की इच्छा थी। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, इसके अंत में मेरे कजिन भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, तब मैंने पूछा, नरेटर ने यानी आरम, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, गेट डाउन। दैट इज़, वह घोड़े की इच्छा पर निर्भर करता है। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, घोड़ा क्या चाहता है? माई कजिन सेड, मेरे भाई ने बोला, गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने कहा। क्योंकि अरब सवारी कर रहा था, अरब को उतरने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है मुराद, और मुराद कह रहा है कि अब घोड़ा जो यदि कहेगा तुम्हें करने के लिए तब तुम करना, तब तक तुम उतरो। विथ वी शैल सी, और वी शैल सी ही सेड, हम भी देख रहे हैं और वह देखेगा भी। वह बोला, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, यह मत भूलो कि मुझे घोड़े को काबू करना आता है। वेल, ठीक है। आफ्टर दैट आई सेड, एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। वेल, ठीक है, वैसे भी मैंने कहा जो हुनर तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। आई हैव ऑल्सो, जो क्वालिटी तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए वह बोला, हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए। गेट डाउन, नीचे उतरो। अब देखिए, अब एक दूसरे को कह रहे हैं उसे उतरने के लिए, आराम कर रहा है, आराम उसे कह रहा है कि मुराद से, तो दोनों एक दूसरे से यही बहस कर रहे थे। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, ठीक है, किंतु याद रखना कि तुम्हें मुझे अकेले सवारी करने का प्रयास करने का अवसर देना ही होगा। आई गॉट डाउन, अब द नरेटर यानी कि आराम नीचे उतरा। मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, मैं नीचे उतर गया और मेरे भाई मुराद ने घोड़े के
में एड़ी से लात मारी और क्या किया, एंड शाउटेड, एंड चिल्लाया, बेजायर रन, बेजायर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड, घोड़ा अपनी पिछली टांग के पर खड़ा हो गया। लेग्ड, स्नॉट एंड बर्स्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। जब पिछली टांगों पर जब वो घोड़ा खड़ा हो गया, हिनहिनाया भी और पूरी गति से दौड़ा, जो कि मैं पूरे सीज़न में और पूरे समय में सबसे प्यारा दृश्य वो मेरे लिए था। माई कज़िन, मेरा चचेरा भाई मुराद, रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, और मेरा भाई घोड़े को सूखी घास के मैदान से सिंचाई करने वाले गड्ढे तक दौड़ाया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े पर बैठकर ही गड्ढे को पार भी किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद पानी से तर होकर वापस लौटा। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य निकल रहा था, सूर्य आकाश के ऊपर उठ चुका था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब सवारी करने की बारी मेरी है, मैंने कहा, यानी कि आरम ने कहा, द नरेटर ने कहा। माई कजिन मुराद गॉट अप द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से उतर गया। राइड, ही सेड, लो करो सवारी, वह बोला। इन नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ, आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट वाफुल फियर इमेजिनेबल, मैं घोड़े के पीठ पर उछलकर बैठ गया और एक क्षण के लिए मुझे इतना डर लगा जिसकी कल्पना नहीं की ही जा सकती है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला ही नहीं। किक्ड इनटू हिज मसल्स, माय कजिन मुराद सेड, और उसकी मांसपेशियों में लात मारो, मेरा भाई मुराद ने बोला। What are you waiting for? तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें इसे सबके उठने से पूर्व आप वापस ले जाना है, जल्दी करो। I kicked into the muscle of the horse, मैंने घोड़े की मांसपेशियों में लात मारी। Once again it roared and snorted, एक बार फिर जब मैंने इसे लात मारी तो पिछली टांगों पर खड़ा हुआ और हिनहिनाया। Then it began to run, और फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। I did not know what to do, मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down to the road to vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. और जब मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है, तो खेत के पार सिंचाई के गड्ढे तक जाने के विपरीत घोड़ा सड़क से नीचे बने डिक्रान हलाबियन, देखिए यहाँ दिया है, डिक्रान हलाबियन के अंगूर के बाग में पहुँच गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ वह अंगूर के बेलों पर कूदने लगा। द हॉर्सेज लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले घोड़ा अंगूर की 7 बेलों पर कूद चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर उसने दौड़ना जारी रखा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा चचेरा भाई मुराद सड़क पर भागता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने चिल्लाया कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इधर जाओ और मैं उधर उस तरफ जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम ही बी काइंडली, और अगर तुम्हें वह मिल जाए तो विनम्र बने रहना। आई विल बी नियर, और मैं आसपास ही रहूँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैं सड़क पर चलता रहा और मेरा चचेरा भाई मुराद खेत के पार। And across the field toward the irrigation ditch, और सिंचाई के गड्ढे की ओर वह जाने लगा। It took him half an hour to find the horse and bring him back. और करीब मैं सड़क पर जब चलता रहा और उस घोड़े को ढूंढने तथा वापस लाने में पूरा आधा घंटा लग गया। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, जंप ऑन, वह बोला, सवार हो तो अब कूद जाओ। और द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, क्योंकि सारी दुनिया जाग चुकी है। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे, मैं बोला। आई सेड,
Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. उन्होंने क्या कहा कि सवार जाग चुकी है तो अब हमें क्या करना है। देखो वह बोला, या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या फिर कल सुबह के लिए इसे कहीं हम छुपा देंगे। हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, सुबह तक के लिए हम इसे कहीं छुपा देंगे। दोनों में से कोई एक काम तो करना ही है। He did not sound worried and I knew he had hide him and not take him back. और उसकी आवाज़ में कोई घबराहट नहीं थी और मैं ये भी जानता था कि he had hide him, क्योंकि वह उसे छिपाएगा and not take him back, वो वापस नहीं लौटाएगा, not for a while, कम से कम कुछ समय तक तो नहीं, at any rate, किसी भी कीमत पर। अब यहाँ जब इन दोनों में होने लगी कि हम लोगों ने तो सीखा, कुछ समय भी बिताया उसके साथ, अब क्या करना है आगे। वेयर विल वी हाइड हिम, अब वो डिस्कस करके हम इसे छिपाएंगे कहाँ। आई सेड, द नरेटर ने कहा, आई नो अ प्लेस, मुराद ने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एज एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, पूछा